कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले नेम प्लेट या फिर पहचान पर विवाद छिड़ा है और इसी विवाद के बीच न्यूज 18 की टीम मुजफ्फरनगर स्थित कादिर रेस्टोरेंट पहुंची। यहां काम करने वाले कर्मचारियों से बात की। कादिर में इस रेस्टोरेंट में कुछ हिंदू लोग भी काम करते हैं, उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की गई कि यात्रा से पहले जो विवाद छिड़ा है उस पर उनकी क्या राय है। क्या वो नाम पढ़ने के बाद खाना खाने या चाय पीने जाते हैं या फिर वो इत्तेफाकन ऐसे ही चले जाते हैं? भैया आपका नाम? अमान। अमान, आप यहाँ आए हैं तो सिर्फ क्या इसलिए आए हैं कि कादिर रेस्टोरेंट है? नहीं, फिर इसका टेस्ट अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है। नाम से कोई इसका इंक्लूडमेंट नहीं है, नाम से कोई रिवीलमेंट नहीं है इसका। तो फिर क्यों पहुँचे आप? बस पसंद है, टेस्ट की वजह से। जी। तो टेस्ट की वजह से पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? सर नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र त्यागी है सर। वीरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला सहारनपुर से सर। सहारनपुर से फिर आप यहाँ कादिर रेस्टोरेंट पर पहुँचे हैं। बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे जाते सारे मोमडन के हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है भाई। ये कादिर रेस्टोरेंट है, इनकी दुकान है, आपके मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं जिसके ओनर हैं, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो यहाँ खाना बनाते हैं वो हिंदू हैं। आपको कोई एतराज़ नहीं? हमें क्या एतराज़ होगा इससे? भाई हमारे भाई हैं वो, एतराज़ की क्या बात है। क्या काम करते हैं? यही मिठाई का काम करते हैं। कारीगर हैं आप यहाँ? क्या नाम है आपका? शुभ नाम है धर्मपाल। धर्मपाल जी, आपको दिक्कत नहीं आती यहाँ मुस्लिम रेस्टोरेंट पर हो? ऐसा कोई समस्या नहीं। कोई आज से पहले कोई दिक्कत परेशानी आई हो? नहीं। कितने साल हो गए यहाँ? मुझे करीबन यहाँ पे 2-2.5 महीने हो गए। तो जो यहाँ ग्राहक आते हैं वो अमूमन क्या मुस्लिम ही आते हैं? मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पे। बनाओ, क्या बना रहे हैं आप? बनाते रहो, काम करते रहो। क्या बना रहे हैं? ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मोहन है जी। मोहन। तो मोहन जी, आप तो यहाँ कादिर रेस्टोरेंट पे नौकरी करते हैं जी। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ मुस्लिम रेस्टोरेंट पर आप नौकरी कर रहे हैं तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये मुद्दा तो आजकल ये छाया हुआ है। सर हमारे तो कोई एतराज़ नहीं इधर है, मुँह कर ले। हमें तो कोई एतराज़ नहीं सर। कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, आपका बना हुआ खाना सिर्फ मुस्लिम खाते हैं, सब खा लेते नहीं, हैं? सभी खाते हैं सर। कोई आपत्ति नहीं किसी नहीं, को? किसी को आपत्ति नहीं। मुजफ्फरनगर इन दिनों सुर्खियों में है। वजह कांवड़ यात्रा है। भोले के भक्त भारी संख्या में यहीं से निकलते हैं, तो दूसरी तरफ इसी रूट पर कई ढाबे और रेस्टोरेंट भी हैं। न्यूज 18 की टीम ने 2 ऐसे दोस्तों से बात की है जो हिंदू मुस्लिम हैं और साथ में कारोबार कर रहे हैं। इनके ढाबे का नाम पंजाबी ढाबा है। देखिए, नाम से दिक्कत उन्हीं लोगों से है जो अपनी पहचान छिपा कर काम कर रहे हैं। जिन जगहों पर पहचान नहीं छिपाई जा रही है, ऐसे जगहों से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों की दोस्ती एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। आप किस तरह से ढाबे को चला रहे हैं। इस समय मुद्दे जो चल रहे हैं वो पहचान की और नेम प्लेट के हैं, तो इस चीज़ से यहाँ कोई दिक्कत, आपको परेशानी आती है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं। मैंने पिछले साल भी हमारा नाम, पहले आप नाम बता दो। नाम सोनूपाल है सर। सोनूपाल जी। सोनू जी, क्या कोई दिक्कत आती है इस चीज़? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो बीच बीच में जिस तरह से पहचान, नाम, ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं ना, अपने तो नाम भी स्पष्ट दोनों ने अपने नाम लिखवाए हुए हैं, इससे कोई ग्राहक कोई आता है पूछता है, कोई दिक्कत होती है? नहीं, जो कोई आ रहा है जिसको कुछ शक होता है वो अपना नाम देख के ही वापस हो जाता है सर, अंदर नहीं आता। किस तरह से मतलब तो सब क्या होता है? मोहम्मद यूसुफ को नाम लिखा हुआ है ना वहाँ पे नीचे, मेरे नीचे लिखा हुआ है नाम, उसकी वजह से चले जाता है बहुत। फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या सोच के साथ क्या फ़र्क पड़ता है? बस सोच सबकी अलग अलग है सर। तो जब इतना फ़र्क पड़ता है, आपके ग्राहक मतलब देख करके, नाम देख कर चले जाते हैं, तो फिर भी आप दोनों एक साथ मौजूद हो, इतने लंबे समय से पार्टनरशिप है, किस सोच के साथ? बस मिसाल है सर एकता की, हिंदू मुस्लिम की, एक दोस्त है वहाँ पर। अभी जो है कावड़ आएगी, आपका तो ये मेन चौराहा है, यहीं से पूरा का पूरा जितना भी कावड़िया है मुजफ्फरनगर से होकर गुजरता है, दिल्ली हरिद्वार से होकर दिल्ली और हरियाणा, मुजफ्फरनगर, तमाम आसपास के जनपद और राज्यों में पहुंचता है, वो सारी भीड़ यहीं से पहुंचती है। तो तब खुला रहता है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कावड़ी आते रहते हैं? बढ़िया फूल आते हैं हमारे पास, पूरी सेवा है अंदर। भोलों के लिए सोने के लिए एसी वगैरह सब लगाया हुआ है हमने अंदर, आप देख सकते हो चलकर, सब सुविधा है भोलों के लिए। सुविधा सब सुविधा मिलती है। तो इनके मित्र भी साथ है, ये भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नाजिम त्यागी। नाजिम जी, जैसा आप लोग मित्र हो और मित्र के साथ साथ आप साथ में संयुक्त व्यापार कर रहे हो, ढाबा है आपका मेन हाईवे पर, कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये नाम की चर्चाओं चल रही है, हमारे यशवीर महाराज जी और भी हिंदू संगठन इसमें लगे हुए हैं, उनका यही कहना है कि नाम हिंदू रख के और मूर्ति लगा के
ना करो, जो तुम्हें करना है तो स्पष्ट करो, आप इसको ओपन करके करो। इधर अयोध्या में ताजिए को पवित्र सरयू नदी में प्रवाहित किया गया। ये परंपरा काफी पुरानी है। शिया समुदाय के लोग ये मानते हैं कि सरयू नदी का जल सबसे पवित्र है, इसलिए ताजिए को सरयू नदी में प्रवाहित करते हैं और इस दौरान गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सिराज घाटी में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद अब प्रभावितों और मृतकों के परिवार वालों मिलने के लिए बीजेपी सांसद कंगना रनौत उनके बीच पहुंची। सिराज घाटी के धुनांग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 10 लोगों की मौत हुई, यहाँ कईयों के लापता होने की खबर है। मंडी की सांसद कंगना रनौत ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि अब तक सारी मदद केंद्र सरकार की ओर से ही की गई है। तो मंडी पहुंच गई आखिरकार कंगना रनौत। कुछ लोगों ने जब उनसे सवाल किया था बीते दिनों कि आप अभी तक मंडी क्यों नहीं गई जबकि आपके इलाके में इतनी तबाही मची है, तब उन्होंने इसका ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर फोड़ दिया था और कहा था कि वो मुझे मंडी नहीं आने दे रहे हैं। अब जब मंडी पहुंची कंगना रनौत, यहाँ पर उन्होंने उन इलाकों का जायजा लिया जहाँ पर नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है और साथ ही साथ ये भी कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार कुछ खास काम नहीं कर रही है, बल्कि अब तक जो भी मदद पहुँचाई गई वो केंद्र सरकार की ओर से ही पहुँचाई गई है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।